वसीम बादामी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। वसीम बादामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मामले को अंडर कंसिडरेशन लाई, आज भी और कल भी फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। मालिक साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर मामला जाएंगे वहीं जहां जाने हैं, लेकिन इस बीच जो ऑप्टिक्स की एक गेम है वो भी चलती रहेगी और कंसेंसस के साथ ये 27वीं तरमीम जैसे 26वीं हुई वैसे ही आगे बढ़ेगी, फर्दर प्रोसीड होगी? जी, मेरी यही राय है कि ये हो सकता है कि इसको शो इस तरह करवाया जा रहा हो कि ये भी मुस्तरद है, ये भी मुस्तरद है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे का पूरा तासुर देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, जिसका आगाज़ बिलावल के ट्वीट से ही हो गया था कि भाई ऐसा नहीं है कि हमें बस किसी ने कह दिया और हमने कहा चलो जी ठीक है जी ओके सर करके हम आगे बढ़ गए। हम तो बिल्कुल एक जमहूरी जमात और आइन की एक शिफ्ट का जायजा लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो डिस्कस होती है, गर्मा गर्म बहस होती है, कुछ पे इत्तेफाक होता है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और तासुर जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये कि और कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि ठीक है इसमें से अगर कुछ रह भी जाता है तो 27वीं तरमीम कौन सा पाकिस्तान के आइन की आखिरी तरमीम है, 27 के बाद एक और नंबर भी आता है उसको 28 कहते हैं, इस तरह 26 के बाद एक और नंबर आता है उसको 27 कहते हैं। और मेरा ख्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने बड़ी खूबसूरती से पहले ये भी रिजेक्ट करते हैं, ये भी रिजेक्ट करते हैं, ये करके जो एक बड़ी एक हसास कह लीजिए या जो एक अहम नौयत की बात थी उस पर वो बड़ी सादगी से कह के आगे बढ़ गए, बाय द वे कह के कि हाँ जो ये वाला मामला है 243 का, इसमें मुझे बहरहाल पार्टी ने इजाजत दे दी है तो ठीक है जी, लेकिन हम ये भी रिजेक्ट करते हैं और ये भी रिजेक्ट करते हैं। तो उन्होंने असल जो काम की बात थी वो मेरा ख्याल है कि रिजेक्ट करते हैं के बजाय खबरियत में वहां ढूंढने की जरूरत है कि जहां वो कह रहे हैं कि हाँ पार्टी ने इसकी इजाजत दे दी है तो ये कर लेंगे, तो करने वाला काम कर लिया है। एक दो मामला भी हो जाएंगे किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मामला, उसमें उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत में है तो जाहिर है वहां पर उनका इंक्लाइन है, वो भी हो जाएगा। एनएफसी पर ये कि क्योंकि कटौती नहीं हो रही शेयर की तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाकर जब विन विन सिचुएशन हो जाएगी ऑप्टिक्स का जो वो एक गेम का और उसका सारा अचीवमेंट हो जाएगी, देन आप कह देंगे कि हाँ जी हमने देखें अपनी बात यहाँ भी मनवा ली, विन विन है पीपल्स पार्टी के लिए। जी हाँ, और है एनएफसी की अगर जुजियात में जाकर तकनीकी मामला में जाकर कभी कहीं कोई मामला फंसे तो फंसे, वो भी आगे जाके भी हल हो सकता है, जिस तरह मैंने कहा 28वीं तरमीम भी आ सकती है आगे जाके। लेकिन ये आईनी अदालतों का मामला तो मेरी दानिश में इसको एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जब बिल आखिर पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों में मान जाएगी तो मेयर आपके पास उनके लिए उनके को कहने को बजाय हमारे पास कुछ नहीं होगा कि जी आप तो अपने मौके के खिलाफ गए। वो कहेंगे नहीं जी हम तो पहले दिन से आईनी अदालतों के हक में थे, हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है, तो वो मान जाएंगे बिल आखिर। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक बार्गेनिंग टूल के तौर पर रखा है कि चलें आप ये कर लें तो फिर हम आईनी अदालत से मान जाते हैं। इसलिए बिलावल साहब ने आज कहा है कि जी ठीक है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि आईनी अदालत, लेकिन उसमें और भी तो बहुत कुछ लिखा है, तो वो कहेंगे कि जनाब उसमें तो बाकी बातें भी तो लिखी हैं सुबह। लेकिन वसीम आपको लगता है कि 14 नवंबर तक मामला निपट जाएगा, ये तरमीम पेश हो जाएगी पीपल्स पार्टी का सख्त मौक़िफ़ देखते हुए? इसका जवाब मैं दूंगा कि मुझे हैरत कतई नहीं होगी अगर ये मामला 14 नवंबर तक निपट जाए, तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी कि जनाब ये 7-8 नवंबर तक तो ये बात हो रही थी कि ये भी रिजेक्ट वो भी रिजेक्ट और 14 को मंजूरी हो गया। हाउ एवर अगर किसी वजह से मंजूर नहीं भी होता तो 26 में भी कुछ 4 दिन 6 दिन 8 दिन 12 दिन आगे पीछे हो ही जाना है। मत भूलिए कि फैसल वाडा साहब जो कि ज़ाहिर है हर एतबार से बहुत पासर और बाखबर आदमी है, वो तो 28वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं वसीम फैसल वाडा। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल के पास अगला वजीर आजम बनने का भी सुनहरी मौका है। जी, तो जब वो ये कहते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि देख कुछ लो कुछ दो, आप ये करें तो देखिए आप ये भी ना भूलें कि आप ये भी तो हो सकता है आपके पास आपकी सीवी में आगे प्राइम मिनिस्टर भी तो ऐड हो सकता है, आप यहाँ ताउन करें तो आपके साथ वहाँ ताउन किया जाएगा। सो खुलासा यही है कि अगर 14 नहीं भी, अगर 14 को हो जाए तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, लेकिन 14 नवंबर को नहीं भी होता और 14 दिन आगे भी रहता है तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। एक बड़ा काम है जो गवर्नमेंट ने और सबने करना है और बिल आखिर वो ये काम कर गुजरेंगे। तो कल फिर काबीना से मंजूर हो जाएगी ये आईनी तरमीम का मुसवदा, क्योंकि कल ही सेनेट पे भी पेश होना है और पीपल्स पार्टी का इजलास अब डिले हो गया है, सीसी का वो 4 बजे होगा, तो फिर मामला कल के बाद आगे बढ़ सकता है? जी, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस मौके पे कोई भी ऐसी मूव नहीं करेगी जिससे पीपल्स पार्टी भी एम्बैरस हो या पीपल्स पार्टी को ये कहने का मौका मिले कि साहब हम अपनी सीसी लगाकर बैठे थे, हमने पब्लिक पोजीशनिंग पब्लिक पोस्चरिंग हमने ये की हुई थी कि अभी तो हम सोचो विचार कर रहे हैं और आपने काबीना में मंजूरी करा ली है। सो आई थिंक ये इसमें बहुत हैरानगी मतलब मुझे नहीं होगी अगर ये काबीना से बाकायदा मंजूरी वाला मामला कल ना हो। ये अभी बिल पेश करने के मराइल हो जाए, मंजूरी के मराइल आगे भी हो सकते हैं।